नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी आपने एक वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची कैसे निश्चल भाव से रोड पर जो है वो नृत्य कर रही है। उसके प्रसन्नता के भाव आपने देखे होंगे। एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली बच्ची है, परंतु जैसे ही संगीत चला वो अपने आप को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि उसका ये जो नृत्य है वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है वो वायरल हुआ और एक बहुत बड़ी सीख हमें दे गया ये कि प्रसन्नता के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। कोई पैसा, कोई साधन, धन, यश, वैभव, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। प्रसन्नता के लिए सिर्फ एक आंतरिक, जिसको कहते हैं ना, शक्ति चाहिए और एक प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए। तो मित्रों, आज मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ कि हम प्रसन्न कैसे रहें, किस प्रकार हम अपनी प्रसन्नता को बढ़ा सकते हैं या बनाए रख सकते हैं। तो फिर दोबारा से, क्योंकि मेरा एक ट्रेडमार्क बन गया है, 10 बिंदु मैंने नोट किए हैं, तो आपके सामने एक बार 10 बिंदु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और फिर पुनर्निवेदन यही है कि इन 10 बिंदुओं में से अगर एक बिंदु भी आपको लगे कि आप इसको फॉलो करें तो मुझे बड़ी अति प्रसन्नता होगी। और कमेंट बॉक्स में तो आप लिखते ही हमेशा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर वही कुछ घिसी पिटी बातें हमेशा हम करते ही हैं, जैसे मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, जो है कहते ना, खेलें कूदें, दौड़ें। ये सब चीज़ें मैं आज नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आप हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जिसको आप अपना सकते हैं, मैं वो बातें आपके सामने रखूँगा। तो 10 बिंदु फिर दोबारा से मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्रमवार। तो आप, आशा है कि आप इन बिंदुओं पर अवश्य विचार करेंगे। तो पहला बिंदु है मित्रों, स्माइल करना सीखें। मित्रों, जब हम स्माइल करते हैं ना, तो एक प्रकार से आपके चेहरे की एक एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन जब आप स्माइल करते हैं तो धीरे 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 करके एक अभ्यास आपका ऐसा बन जाता है कि आप स्वयमेव मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और वो मुस्कुराने से ना आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो मेरा आज का पहला बिंदु है कि सदैव मुस्कुराइए, स्माइल करिए। और आपकी स्माइल जो है ना, लोगों को वो प्रेरणा देती है। तो मेरा पहला छोटा सा बिंदु है स्माइल। इसमें कुछ नहीं जाता, कोई कॉस्ट नहीं आती है। इसी प्रकार आज का दूसरा बिंदु है मित्रों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मित्रों, इग्नोर करना सीखिए। अब मैं जहाँ बैठा हूँ छत पे, चारों तरफ आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब मैं हर जगह अगर ध्यान लगाऊंगा तो शायद जी नहीं पाऊंगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें इग्नोर करना चाहिए। हमारा प्राय ऐसा एक स्वभाव बन जाता है कई बार कि हम जो है छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और उसमें अपनी भूमिका देखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें इग्नोर करना सीखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, उस बात को इग्नोर ना करें जो आपके स्वयं के ऊपर जब बात आती है, परिवार के ऊपर, देश के ऊपर कोई बात आती है, तो इसको इग्नोर ना करें, परंतु जो छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करना सीखिए। मेरा दूसरा आज का विषय है। तीसरा बिंदु मित्रों, एप्रिशिएट करना सीखिए, वो भी अपने आप को। पूर्व वीडियो में मैंने जैसे कहा था, दूसरों को अप्रिशिएट करिए। कई बार क्या होता है कि दूसरों को अप्रिशिएट करते करते हम स्वयं को डिग्रेड कर देते हैं। तो अप्रिशिएट करना सीखिए। वो किसी ने कहा ना कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियों के लिए लोग हैं ना। अर्थात हम कभी कभी अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं। तो आप अप्रिशिएट करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना जब करना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका भी धीरे धीरे स्वाभिमान जो है ना वो बढ़ रहा है। और ये जो स्वाभिमान जब बढ़ता है ना व्यक्ति का, तो अंदर से एक प्रसन्नता का भाव अपने आप ही चेहरे पर आ जाता है। तो ये भी एक तीसरा बिंदु है, अपने आप को अप्रिशिएट करना अवश्य सीखें। अगला बिंदु है मित्रों, कुछ जो क्वालिटी समय हैं
वो अपने लोगों के साथ आप बिताना प्रारंभ करें। लव्ड वंस, अपने लव्ड वंस के साथ कुछ जो क्वालिटी समय है आपका, क्वालिटी समय यानी जिस समय आप व्यवसाय में या कार्यालय में होते हैं, वो क्वालिटी समय आपका परिवार के साथ नहीं हो सकता, लेकिन जब भी समय मिले, सुबह का समय मिले या शाम का समय मिले, तो आप अवश्य अपने परिवार के साथ उसको बिताएं। तो आप देखेंगे आपके कुछ पेट्स होंगे, आपके कुछ गली मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके सगे संबंधी होंगे, तो जो आपको चाहते होंगे, तो आप उनके साथ अवश्य थोड़ा सा समय बिताएं। तो मित्रों, चौथा पॉइंट्स आपने नोट कर लिया होगा, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। जिसको भी आप स्नेह रखते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, ये भी एक प्रसन्नता का कारण बन सकता है। पांचवा बिंदु मित्रों, कभी कभी समय निकाल कर बाहर अवश्य जाएं। बाहर का मतलब मेरा ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए जाएं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, लेकिन परिवार के साथ, मित्रों के साथ अवश्य आउटिंग करें। तो उसमें भी बड़ा आपको जो है एनर्जी आपकी जो है वो डबल होगी, और देखेंगे कुछ नए अनुभव आएंगे, नई चीज़ें सीखेंगे आप। जीवन में हमेशा हर पल हम सीखते ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई दुनिया में आप जाते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ें आपको, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं इसमें। तो समय निकालिए थोड़ा सा और बाहर निकल जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप देश से बाहर जाएं, आसपास के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आप 1-2 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। तो मित्रों के साथ, परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ ज़रूर आउटिंग करें। ये मेरा 5वां बिंदु है। आज का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने खुद ही अनुभव किया है और करता भी रहता हूँ। कभी कभी मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ या फ्लाइंग मोड में डाल देता हूँ और 1 सेकंड के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरा अल्टरनेट नंबर सबको पता है, जो भी मेरे नियरेस्ट हैं, जो भी डियरेस्ट हैं, उनको मेरा अल्टरनेट पता है। तो कभी कभी जब फ़ोन को हम एक तरफ कर देते हैं, तो आप देखेंगे, मुझे लगता है आज की डेट में, आज की तिथि में, ये जो फ़ोन है ना हमारा, ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो सैडनेस का कारण है। क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं कि दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम वहीं रह गए, तो बहुत सारी बातें हैं। तो कभी कभी अननेसेसरी कॉल्स भी आपके पास आती हैं। कंपनीज़ लोन ऑफ़र करती हैं कार सेल आउट करने के लिए, आपको देखा होगा। तो वो अननेसेसरी आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो एक दुख देके चली जाती हैं या स्ट्रेस देके चली जाती हैं। उनका तो काम हो जाता है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए कभी कभार अपने फ़ोन को आप एक तरफ रख दीजिए, उसको फ्लाइंग मोड पे या स्विच ऑफ करके रख दीजिए। तो आपको देखेंगे आप थोड़ा प्रसन्नता, शुरू में दिक्कत ज़रूर होगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है आपको आदत पड़ जाएगी। मित्रों, आज का जो 7वां पॉइंट है, मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ा जो नेगेटिविटी का या अवसाद का कारण है, वो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं। आपने देखा होगा, आप भी बड़े साफ मन से देखते हैं कि भाई देश में क्या हो रहा है, विश्व भर में क्या हो रहा है, तो हम न्यूज़ देखना शुरू करते हैं। लेकिन आप जैसी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, तो आप देखते हैं उस प्रकार से, किस प्रकार से उसमें डिबेट हो रही है, किस प्रकार से न्यूज़, इस प्रकार से टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। भले ही रात को एक जगह बैठकर वो लोग सब खाना खाते हैं, परंतु आपने देखा होगा किस प्रकार से, जैसे चील कौवे आपस में लड़ते हैं ना, इस प्रकार से वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कितना वो करते हैं। और ये हमारे मन पर भी जो है काफ़ी असर डालती है ये चीज़ें। मुझे लगता है सिर्फ न्यूज़ को देखना ज़रूर चाहिए, आप देश दुनिया में क्या हो रहा है, परंतु ये सब चीज़ें अवॉइड हमें अवश्य करनी चाहिए। ये मेरा 7वां बिंदु है। मुझे लगता है मेरी बात से एग्री होंगे। 8वां जो बिंदु है मित्रों, कुछ भी जीवन में, जीवन अनंत है। आप कभी भी कुछ भी, किसी भी समय में, कोई आयु इत्यादि का कोई प्रतिबंध नहीं है, कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो मेरा एक प्रसन्न रहने का एक सबसे अच्छा मैं उपाय बताता हूँ आपको कि कुछ नया करना सीखें, कुछ भी नया करना सीखिए। फ्लूट बजाना सीखिए आप। किसी भी अवस्था में आकर हम कोई भी एक नई चीज़, नया प्रयोग हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई खेल है जिस प्रकार से, जिसका खेलना हम सीखना, बैडमिंटन इत्यादि जो भी है, कुछ भी एक नई चीज़ आप करना। अगर आप ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना चाहते तो चेस इत्यादि जैसे खेलते हैं आपस में, कैरम बोर्ड इत्यादि बैठे बैठे भी खेल, आउटडोर इंडोर हर प्रकार के गेम्स होते हैं। तो मुझे लगता है कुछ नई चीज़ आप जब सीखते हैं, तो आप वो चीज़ जो है ना, आपको दूसरों से अलग करती है।
और ये आपके प्रसन्नता का एक कारण बन सकता है कि भाई हाँ, आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं। उम्र और इत्यादि का कोई इसमें आयु का कोई विशेष संबंध नहीं होता नई चीज़ सीखने में। तो ये जो 8वां बिंदु है, कुछ नया करना सीखें। मित्रों, जो आज का 9वां पॉइंट है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे भोजन से संबंधित है। आपने अक्सर सुना होगा, जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन और वैसा होगा मन। तो ये अन्न, तन और मन, ये तीनों आपस में जो है कोरिलेट करती हैं। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि अपना जो भोजन है कम से कम उसको लाइट फूड की तरह हम बढ़ें। हम प्रयास करें, अवॉइड करें फ्राइड फूड, और जो खास करके आजकल ये फास्ट फूड की जो प्रथा चल पड़ी है, इस सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए हम अपने शरीर का नुकसान करते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि सभी से कि कोशिश करें, और ख़ासकर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, परंतु मैं भी प्रयास करता हूँ कि इस स्थिति को जो है वो धीरे धीरे कम करने के प्रयास मैं करता हूँ। और ख़ासकर जीव हत्या से जो है, अगर किसी का भरण पोषण या भोजन हम कर रहे हैं जीव हत्या करके, तो वो भी एक शरीर पर, मन में और चित्त में जो है वो गलत प्रभाव डालता है। तो मेरा एक मैसेज है, छोटा सा संदेश है। मैं भी अपने अंदर सुधार कर रहा हूँ, परंतु आप भी प्रयास करिए कि फ्राइड फूड और फास्ट फूड इत्यादि जो इस प्रकार का जो हैवी फूड है, आप देखेंगे, खुद महसूस करेंगे जब आप लाइट फूड खाते हैं तो आपका शरीर बड़ा हल्का फुल्का और तंदुरुस्त रहता है। परंतु जैसे जिस दिन आप थोड़ा सा हैवी इत्यादि खा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो विचार हैं, तो किस प्रकार का जो आपका चाल चलन, तो थोड़ा सा वो हैवी सा फील करते हैं आप। ये हमने अक्सर देखा होगा। इसको आप प्रयास करें 9वें पॉइंट में। और अंतिम पॉइंट मित्रों, 10वां पॉइंट है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं। हम जब सोते हैं 7 से 8 घंटे की नींद हम एक दिन में अवश्य लें। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे शरीर के लिए, प्रसन्न रहने के लिए नींद का होना बड़ा आवश्यक। कई बार आपने देखा होगा कि हम जब किसी से बात करते हैं तो वो बहुत खास बार बार उबासी ले रहा होता है, क्योंकि नींद उसके शरीर की पूरी नहीं होती, या उसका जो भोजन इस प्रकार का रहता है कि वो एक प्रकार से उसके शरीर को जो है वो काम करने नहीं देता। तो 7 से 8 घंटे की नींद, और ख़ासकर सोते समय मित्रों, मैंने आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में निवेदन किया है कि अपने आँखों को अच्छी तरह से धो लें, और ख़ासकर अपने पैरों को ज़रूर धोएं। पैर और आँखों को यदि आप धो लेते हैं रात को सोने से पूर्व, तो आपको एक अच्छी नींद आती है। और 7 से 8 घंटे, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि बहुत तरक्की करके परंतु शरीर में अनेक प्रकार से बीमारी उनके आ जाती। क्यों? क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है कि उनकी पर्याप्त नींद, प्रतिस्पर्धा का जो है दौर है, कंपटीशन का दौर है, और उस कंपटीशन करने के लिए वो लोग अक्सर अपनी नींद में जो है कटौती करते हैं। तो धीरे धीरे उनका शरीर है वो धीरे धीरे करके जवाब देने लग जाता है। तो ये 10वां पॉइंट मित्रों आप ज़रूर देखें। और फिर दोबारा अंतिम एक बार मैं निवेदन करूँगा कि ईश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, इस शरीर को स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रहिए। और जब आप प्रसन्न रहते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति है उसको भी प्रेरणा मिलती है। आपके सगे संबंधी, आपके मित्र वगैरह, जो भी आपके परिवारजन, उनको भी लगता है कि हाँ, प्रसन्नता सभी के लिए ज़रूरी है। तो एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं एक संदेश छोड़ के जा रहा हूँ। ये सज्जन, इनका नाम निक वोजिक है। और आप मानेंगे मित्रों, कई बार आपने मैसेज सुना होगा कि यदि आपके पास घर है तो आप विश्व के लगभग 95% लोगों से अधिक सुखी हैं। यदि आपका शरीर चलता है, आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप लगभग विश्व के 98% लोगों से सुखी हैं। तो ये जो व्यक्ति है, इसके ना हाथ है ना पैर है, परंतु आज ये विश्व में इसका कीर्तिमान है। 3 कंपनियों का ये डायरेक्टर है, ओनर है। और अपने इस व्यक्ति से लाखों लोग, करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि उसने जो अपनी कमियां थी उसको अपना हथियार बना लिया। तो मित्रों, ये जो जीवन है बड़ा कहना चाहिए, ये जीवन ईश्वर ने जो हमें दिया है बड़ा अनमोल है। इसको ठीक प्रकार से खर्च करें। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अनुचित लगे तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में दें, और यदि कोई अच्छी बात भी लगे तो मुझे अवश्य जो है सूचित करें। और ये जो 10 बिंदु मैंने आपसे कहे हैं, और निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि इनमें से आप एक भी अपने प्रयोग में लाते हैं तो आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। और इस स्माइल के साथ, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है,
आप जब स्माइल करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी स्माइल को बरकरार रखते हुए मैं देवेंद्र दीवान, धन्यवाद, थैंक यू। I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here.